अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपके साथ 7 खबरें शेयर करनी हैं और ये सातों खबरें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने मॉर्निंग वॉक के अंदर आप तक ये 7 खबरें। पहली खबर, बशकीक के अंदर कितनी पाकिस्तानी लड़कियों का रेप किया गया है। 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं बशकीक के अंदर। वो लड़ाई क्यों हुई उसकी थोड़ी डिटेल। दूसरी बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान वाइट केस को 1 साल के बाद क्यों समाअत के लिए मुकर्रर किया, आखिर क्या वजह है। अच्छा, तीसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अब आप यूँ समझिए कि खान साहब की रिहाई बहुत करीब आ गई है। चौथी खबर, वो क्लर्क जिसने 24 करोड़ आवाम के पसंदीदा लीडर को उसकी तस्वीर को लीक किया, वो वैसे वायरल हो गई है। वो एक रिकॉर्ड बन गया है पाकिस्तान के अंदर। बहुत तेज़ी से वायरल होने वाली तस्वीरें, लोगों ने मिठाइयों के डिब्बों के ऊपर लगा ली है वो तस्वीर। लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स के बैक कवर जो हैं वो तस्वीर लगाना शुरू कर दी है। अच्छा, छठी जो खबर है और सातवीं खबर, ये 2 खबरें मैं आपको दे के, अगर आप चाहें तो आप इसकी डिटेल्स आगे जाके सुन सकते हैं। मैं इसकी डिटेल बता दूंगा, लेकिन डिटेल्स में बताने से पहले आपको जो छठी खबर है, इमरान खान ने अडियाला जेल से एक बहुत ही धुआंधार पैगाम दिया है। सही कहते हैं, इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा था कि ये हुकूमत जून का एंड और जुलाई का शुरू, ये बात आप लिख लीजिए। ये हुकूमत इससे ज़्यादा आगे नहीं चल सकती है। उसकी भी वजूहात हैं, लेकिन मैं सातवीं जो खबर है वो इमरान खान का बयान, छठी खबर है लेकिन सातवीं खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि वो अपने एहसास ज़ाहिर नहीं करते, उन्होंने अपने एहसास ज़ाहिर तो कर दिए हैं। फैसल वावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल और उसके चंद साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नून लीग के एक नौज़ायदा सियासतदान हैं, पहले नाअहल भी हो चुके हैं, तलाल चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस तरह के चंद एक जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिनकी आवाम के अंदर कोई हैसियत नहीं है। खैर, वो असासे उन्होंने अपने ज़ाहिर कर दिए हैं। समीना पाशा की एक बात मुझे अच्छी लगी है, और नजम सेठी का एक तजिया। ये जनाब आप देखेंगे तो PIA मुझे बहुत कम नज़र आता है। इंटरनेशनल जो हैं वो फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं। ये भी मैंने एक नोट किया है कि बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी PIA एक अलग इशू में चले जाएंगे हम, लेकिन मैं ज़रा ख़बरें आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बशकीक के अंदर 10,000 पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा बच्चियों का रेप किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने किसी सफ़ीर को नहीं बुलाया, न वहाँ के पाकिस्तानी सफ़ीर को, न किर्गिज़स्तान के सफ़ीर को अपने फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर बुलाया हो, पूछा हो यार क्या हुआ है, आप क्यों पाकिस्तानी तालिब इल्मों के ऊपर आपने हमला किया है, कितने तालिब इल्म मर गए हैं, और जो बच्चियों का रेप कर रहे हैं, ये खुदा न खास्ता आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो हरगिज़ नहीं हुआ। अब लोग कहते हैं कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो बात सच है दोस्तों वो सच है। अच्छा, अब नजम सेठी कहता है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट जजेस को कंट्रोल कर लेती थी। अब वो कहता है कि पहले यूं भी होता था। वैसे ये बात उसकी ठीक है कि 2 जजेस नून लीग के होते थे, 2 पीपल्स पार्टी के होते थे, और 2-3 इस्टेब्लिशमेंट के होते थे, तो वो मैनेज हो जाते थे। अब मैनेज करना जजेस को इसलिए मुश्किल है कि जजेस अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। जजेस किसी पार्टी के साथ नहीं है। और वो हुकूमत, इमरान खान ठीक कहता है कि ये जून जुलाई की मेहमान है, और बहुत मुश्किल हो गया है। वो हुकूमत जो एक तस्वीर का बोझ ना बर्दाश्त कर सके, वो क्या हुकूमत होगी। वो हुकूमत जो खुद कहे सुप्रीम कोर्ट को कि खुदा का वास्ता है ये लाइव ना दिखाना, नहीं तो। अच्छा, मरीम नवाज़ ने वैसे बड़ी कोशिश की है कल एलीट की वर्दी पहनने की, कि मैं वो फ़िरोज़ी वर्दी का सहर तोड़ सकूं, मैं उस फ़िरोज़ी शर्ट का जादू तोड़ सकूं,
لیکن مریم نواز ناکام ہو گیا. کسی نے توجہ ہی نہیں دی دوستو, کسی نے توجہ نہیں دی. ایک خوبصورت دن کا ساتھ اچھی خبروں کے ساتھ ایک افسوسناک خبر ہے بشکیک والی, اس کا سدباب ہونا چاہیے. اچھا, اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیریان وائٹ کو اس لیے لگایا کہ پہلے 2 ججز نے اپنا فیصلہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا تھا, چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ فیصلہ جو ہے ہٹوا دیا تھا. اب جناب اس ٹیریان وائٹ کیس میں خان کو کلین چٹ ملنے لگی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر اب تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب وہ کیس سائفر والا جس میں حکومتی وکیل لمبی چھٹی پہ بیرون ملک چلا گیا, اور اس نے کہا ہے کہ جناب اب میں, حالانکہ اس سے پچھلی سماعت میں جج صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم اس کیس کو اڑا دیں گے, اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو اب وہ سرکاری وکیل جو ہیں وہ بھی لمبی چھٹی پر چلا گیا. اب آتے ہیں عمران خان کے بیان کے اوپر. دوستو, عمران خان نے 2 باتیں کی ہیں, 2 باتوں کو انہوں نے ملایا. انہوں نے کہا سب سے پہلے انوار الحق کاکڑ کا جو بیان ہے فارم 47 کے حوالے سے, اس کی تحقیق کروائی جائے. کمشنر راولپنڈی کا عمران خان نے ذکر کیا ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ عمران خان اپنے ہر بیان کے اندر کمشنر راولپنڈی کا ذکر کرتے ہیں. وہ ابھی بھی اس حکومت کو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے, اور نہ ہی انہوں نے تسلیم کیا ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی اس کے بیان کو انوار الحق کاکڑ کے بیان کو جوڑا جائے تو اس حکومت کی کیا حیثیت ہے, اس حکومت کی کیا اوقات ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران خان کی, اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس حکومت سے میں کیا بات کروں, یہ حکومت بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس حکومت کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس حکومت سے بات کی جائے. بات تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ معاملہ کلرک والا, اس کلرک کو سیلیوٹ ہے, اس نے 24 کروڑ عوام کے ایک مقبول لیڈر کی تصویر کو لیک کیا, لیکن اس کی نوکری چلی گئی. خیر, اس کی نوکری آ جائے گی واپس عمران خان کے دور حکومت میں. وہ کلرک تو یقین کیجئے اس نے اپنی نوکری بچا لی ہے, اس کو شاید بہت بڑا انعام بھی ملے. اس کی نوکری پاکستانی عوام کے دلوں میں اس کی نوکری نہیں, اس کی حاکمیت آ گئی ہے. نوکری تو ایک چھوٹا لفظ ہے, اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ 7 خبریں اینڈ پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ بشکیک کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے. ہماری بچیاں جو وہاں پڑھتی ہیں, 1000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ KPK سے ہے, تو بہت ظلم ہو رہا ہے. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, نوٹس لینے کے ساتھ بلکہ وہاں جو لڑائی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. وہ ایک لڑائی, آپسی لڑائی کا انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس کے اندر ملوث ہیں. خیر, اپنا بہت سا خیال رکھیے, ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.